शर्मा जी हमारे विशिष्ट अतिथि हैं। विलुप्त होती लोक गाथाओं और लोक कथाओं के संरक्षण के लिए सन 2015 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड और सन 2022 में भारत सरकार की तरफ से इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया है। इनकी गरिमामय उपस्थिति हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। आदरणीय पंडित रामदयाल शर्मा जी से सादर विनम्र आग्रह है कि कृपया मंच पर आएं। कृपया मंच पर आएं सर, और रूबरू थिएटर की तरफ से ससम्मान आभार स्वीकार करें। उत्तरीय व स्मृति चिन्ह प्रदान कर पंडित जी का आभार व्यक्त करते हुए श्री रोहित कुमार और काजल सूरी जी। धन्यवाद पंडित जी, आप अपना स्थान ग्रहण करें। साहित्य कला सम्मान, राजभाषा सम्मान, सौहार्द सम्मान, हिंदी अकादमी साहित्यकार सम्मान, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार, ऐसे अन्य कई सम्मान से नवाजे गए साहित्यकार डॉक्टर प्रताप सहगल जी हमारे विशिष्ट अतिथि हैं। रूबरू थिएटर ससम्मान आपका आभार व्यक्त करता है। आपसे विनम्र आग्रह है कि आप कृपया कर मंच पर आए। आप संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से भी नवाजे जा चुके हैं। बहुत ही सीनियर साहित्यकार हैं। बहुत सारी किताबों और संस्मरण आपने लिखे हैं। श्री प्रताप सहगल जी का सम्मान करते हुए श्री रोहित कुमार और काजल सूरी जी। धन्यवाद सहगल सर, अपना स्थान ग्रहण करें। इस वर्ष यानी कि सन 2023 में रूबरू थिएटर अपनी यात्रा के 10 वर्ष पूरे कर चुका है और इसी उपलक्ष्य में रूबरू थिएटर आज से एक नए अवार्ड की शुरुआत कर रहा है, विजय सूरी फाउंडेशन एक्सीलेंस अवार्ड। ये अवार्ड किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे व्यक्तियों को प्रदान किया जाएगा। साहित्य, भाषा और सांस्कृतिक संरक्षण के अलावा उच्च मानवीय मूल्यों के साथ सामाजिक सरोकार रूबरू थिएटर का उद्देश्य है। इन्हीं उद्देश्यों को सम्मुख रखते हुए आज विजय सूरी एक्सीलेंस अवार्ड के लिए नामों का चयन किया गया है। The first Vijay Suri Foundation Excellence Award is about to be conferred to a remarkable individual who has carved a niche for herself in the world of theatre. At the youthful age of 72, she radiates energy, enthusiasm, and an eagerness to delve deep into her roles. Her versatility as an actor has given us many unforgettable characters. With hundreds of shows to her name, she truly is the epitome of theatrical brilliance. Ladies and gentlemen, it gives us immense pleasure to announce that the inaugural Vijay Suri Foundation Excellence Award goes to none other than the magnificent Jas Kiran Chopra ji. I would request Jas Kiran ji to take her presence on stage. जबकि उम्र के बढ़े हुए अंक रिटायर होने का फरमान जारी कर देते हैं, उस उम्र में आप थिएटर के साथ जुड़ी। एंड अगर जसकिरण जी की इजाजत हो तो जसकिरण जी मैं आपकी उम्र बता सकती हूँ। शी इज 71 ईयर ओल्ड और बहुत सारे किरदारों में आपने इन्हें देखा है।
Now I would request Ramdayal ji and Pratap ji to please do the honor of presenting the prestigious award. जसकिरण चोपड़ा जी को अवार्ड देते हुए श्री प्रताप सहगल जी और पंडित रामदयाल जी। रूबरू थिएटर को आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है जसकिरण चोपड़ा जी। जसकिरण जी स्थान ग्रहण करें और सहगल सर और पंडित जी से विनम्र आग्रह की स्टेज पर बने रहें। माना जा रहा है कि थिएटर, क्षमा कीजिएगा, इंटरनेट के युग में है। जी हाँ, इंटरनेट के युग में किताबों के प्रति रुझान कुछ कम हो रहा है, लेकिन इसे मिथ्या साबित कर रही है हमारी किताब वाली आंटी संजना तिवारी जी, जो कि वर्तमान पीढ़ी को किताबों के साथ जोड़ने के लिए निरंतर प्रयासरत है। आप हर रविवार कविता लिखने वालों के लिए मंच उपलब्ध करा रही हैं। सीधी सादी कविता का छोटे छोटे प्रयास की बड़ी मंजिल तक ले जाते हैं, ये मानना है और इसे कार्यान्वित करके दिखाया है संजना तिवारी जी ने। साहित्य सेवा के लिए संजना तिवारी जी को विजय सूरी फाउंडेशन एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। संजना तिवारी जी को उत्कृष्ट सेवा सम्मान प्रदान करते हुए पंडित रामदयाल शर्मा जी और श्री प्रताप सहगल जी। पांच सौ किताबों का बोझ भी इनको फूल जैसा लगता है जी। रोजाना इतनी किताबें लेकर श्री राम सेंटर जाना और फिर वापस आना वाकई साहित्य के लिए बहुत बड़ी सेवा है। धन्यवाद संजना जी। आप सभी सम्मानित अतिथियों की उपस्थिति में 3 किताबों के सेट का विमोचन अब से कुछ ही क्षणों में किया जाएगा। हाँ जी। Character plays an essential role in every play. The portrayal of a character is an art. हमारे बीच आज एक ऐसी शख्सियत है जिनकी चर्चा हमेशा सुर्खियों में नहीं रहती, लेकिन जिनके बिना कहानियों में मूल्य, गहराई, भावना और यथार्थता नहीं होती। He might not speak lines on stage, but his work speaks volumes. His understanding of character brings soul to the character. It is his exceptional skill that the actors do justice to their role. His transformative skills are unparalleled. अभिनेताओं को उनकी ही पात्रों में बदल देता है, जिनसे हम प्यार, डर, प्रशंसा या जुड़ाव महसूस करते हैं। हर पात्र को इस कदर किरदार में ढाल देते हैं कि हम सब उनकी भावनाओं को महसूस कर सकते हैं। Now we call upon stage President Awardee मोहम्मद राशिद भाई।
साहित्य लेखन में उल्लेखनीय योगदान के लिए हिंदी अकादमी दिल्ली सरकार द्वारा साहित्य कृति सम्मान, सृजन लोक कृति सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय वातायन सम्मान से सम्मानित लेखिका अलका सिन्हा जी हमारे विशिष्ट अतिथि हैं। रूबरू थिएटर ग्रुप सर सम्मान आपका आभार व्यक्त करता है। अलका जी कृपया आप मंच पर आए। उत्तरीय व स्मृति चिन्ह प्रदान कर अलका सिन्हा जी का स्वागत करते हुए श्री रोहित कुमार जी और काजल सूर्य जी। धन्यवाद अलका जी, कृपया स्थान ग्रहण करें। आप सभी सम्मानित अतिथियों के मौजूदगी में 3 किताबों के एक सेट का विमोचन अब से कुछ क्षणों में किया जाएगा। कश्मीर की बेटी लेखिका काजल सूर्य जी साहित्य और थिएटर जगत का जाना माना नाम है। इन्हीं के द्वारा लिखित 3 नाटकों की किताबों का सेट इस मंच पर आप देख पाएंगे विमोचित होते हुए। ललेश्वरी एक आवाज मोहब्बत की पहेली और हब्बा खातून जो कि उर्दू भाषा में है। उर्दू भाषा में इसका अनुवाद किया है जामिया मिलिया इस्लामिया के उर्दू विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर जावेद हसन जी ने। जावेद हसन जी हमारे साथ हैं, कृपया मंच पर आएं। धन्यवाद। धन्यवाद। आप कृपया स्थान ग्रहण करें। ललेश्वरी एक आवाज मोहब्बत की sheds light on the life of the revered Kashmiri poetess Lal Diyar that dwells deep into her thoughts, her love and her profound poetry that has echoed through the valleys of Kashmir for centuries. The play Paheli, as the name suggests, is a thriller and Habba Khatun, a beautifully crafted book in Urdu. ये नाटक भारतेंदु हरीश चंद्र नाट्य महोत्सव में चुने गए 5 सर्वश्रेष्ठ नाटकों में शामिल है और काजल सूरी जी द्वारा लिखित है। हमारे विशिष्ट अतिथि पंडित जी, सहगल सर, अलका सिन्हा जी, डॉक्टर शशि सहगल जी, कृपया सम्मुख आकर 3 किताबों के सेट का विमोचन करें। राशिद जी, भैया आप कब हो गए जो आपको देना है? आपका नाटक देख रहे हैं? मैं तो टीम में हूँ। कौन सी टीम में? रूबरू के साथ। रूबरू के साथ हो ना, कुर्सी पे बैठ जाओ या आगे बैठ जाओ, यहाँ खड़े मत, आगे बैठ जाओ। ललेश्वरी एक आवाज मोहब्बत की पहेली और हब्बा खातून, इन 3 किताबों का विमोचन आपके समक्ष
जी जरूर। मैं ये कहना चाहूँगी कि जो मेरी किताबें पब्लिश हो रही हैं इसका मैं सारा का सारा क्रेडिट अपने मेंटोर जिन्होंने मुझे हमेशा प्रेरणा दी, डॉक्टर प्रताप सहगल। और अगर ये नहीं होते तो शायद मैं अपनी किताबें पब्लिश नहीं करवाती, ऐसी रखी रहती और मैं सोचती कि नहीं ये मेरी अपनी बहुत ज़ाती चीज़ है जो बहुत कॉमन हो जाएगी। और दूसरा थैंक यू मैं कहना चाहूँगी संजना जी को जो हमेशा मेरे पीछे रही, नहीं अपनी किताबें दीजिए मुझे छापनी है। तो बहुत बहुत थैंक यू सर आपका, और बहुत बहुत थैंक यू संजना जी आपका। पंडित जी थैंक यू आपने इसका जो अनुवाद किया हब्बा खातून का बहुत बहुत शुक्रिया, सभी का दिल से शुक्रिया। डॉक्टर नीला वर्मा भी हमारे साथ हैं, हमारे श्रोताओं हमारे दर्शकों के सामने हैं जी, बहुत अच्छी कविताएं लिखती हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं जी। जितेंद्र जी भी आइए, सामने आइए। मीडिया कर्मी जाना मना नाम, हमारे साथ बहुत लोग बैठे हैं, बहुत शुक्रिया आने के लिए राजेश। हम हमेशा से कहते हैं कि खुदा की नेमत है तो तेरी आमद का शुक्रिया। तो हम सभी के लिए ये एक गौरव की बात है कि हमारे इतने अच्छे दर्शक हमारे बीच, हमारे सम्मानित अतिथि हमारे साथ हैं। आप सभी का हार्दिक आभार। जी सहगल सर कुछ कहना चाहते हैं? तीन नाटकों का एक साथ विमोचन बहुत बड़ी घटना होती है क्योंकि एक नाटक ही नहीं मिलता। और काजल की खासियत ये है कि ये पूरी तरह से अपनी जड़ों से जुड़ी हुई है। हालांकि दिल्ली में रहते हुए इनको एक लंबा अरसा हो गया है, लेकिन जम्मू कश्मीर की संस्कृति और वहाँ की जो विरासत है उसको वो किस तरह से अपने नाटकों में लाती हैं, उसके लिए ही नाटक बहुत पढ़ने के और मंचन के काबिल हो जाती है। बाकी कठाव तो उनका है ही, स्ट्रक्चर तो उनका है ही, और वो मंचन करती भी रहती हैं। क्योंकि मैंने खुद ये जब ये सही कह रही है कि ये इन्होंने लिख के रखे हुए थे, तो एक एक करके इन्होंने मुझे पढ़वाना शुरू किए। ललेश्वरी पहले पढ़ा, फिर ये हब्बा खातून पढ़ा, और भी पढ़े। हाँ, तो कई नाटक पढ़े। तो मुझे ये लगा कि तो लड़की बेवकूफ़ है बहुत, कि इतना अच्छा लिखती है और जो बिल्कुल चीज़ें हम लोग जानते ही नहीं। मुझे नहीं पता ऑडियंस में कितने लोग इससे पहले हब्बा खातून के बारे में जानते हैं, या कितने लोगों ने ललेश्वरी का तो ललदत का नाम जरूर सुना होगा, लेकिन उनका जो पूरा स्ट्रगल है या जो उनका जो पूरी फिलॉसफी है और जिसकी भित्ति पर पूरा का पूरा आज कश्मीरी संस्कृति जो है टिकी हुई है, उसको वो कितना समझते होंगे। तो इसलिए ये बहुत बड़ा योगदान है काजल का कि इन्होंने हमें जो कश्मीरी जो कल्चर है, जो कश्मीरी विरासत है, जो वहाँ की रवायतें हैं, और जो इन जो हब्बा खातून या जो ललदत का जो संघर्ष रहा है और उनका जो दे रहा है, जो उन्होंने दिया है समाज को, वो सब इन नाटकों के माध्यम से आया है। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा काम है। और संजना को तो खास शुक्रिया कि इन्होंने यहाँ श्रीराम सेंटर के आसपास मंडी हाउस में एक ऐसा माहौल बनाया हुआ है कि लोग वहाँ आते हैं, नए से नए जनरेशन के लोग आते हैं, बैठते हैं, नई से नई वहाँ किताबें मिल जाती हैं, पत्रिकाएँ मिल जाती हैं, नहीं खरीद सकते तो कम से कम उलट पलट के पढ़ते तो हैं, देखते तो हैं, तो जुड़ते हैं, और कुछ लोग खरीदते भी हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी जो संस्कृति को पैदा करने में संजना का रोल रहा, जो एक भूमिका रही है, वो भी काबिल तारीफ है। तो संजना को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बधाई कि वो एक अच्छा काम कर रही हैं, और ये काम जारी रहना चाहिए। बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं, यहाँ कोशिश करते लगातार जारी रहती कि इनको स्थायी रूप से कोई जगह वहाँ आसपास मिल जाए, लेकिन वो संभव अभी नहीं हो पा रहा। हो सकता है कि भविष्य में संभव हो जाए, पर दोनों को, काजल को भी और संजना को भी, संजना को ये प्रकाश मिलाने के लिए और काजल को ये महत्वपूर्ण काम करने के लिए, और मुझे उम्मीद है और भी जो इस तरह की छुपी हुई चीज़ें हैं जो कश्मीर के गर्भ में है, जो कश्मीर की संस्कृति में है, उनके इतिहास में है, वो क्योंकि यही ला सकते हैं। जो वहाँ से जुड़ा हुआ व्यक्ति है वही ला सकता है, और इनके पास कला है, इनके पास क्राफ्ट है, इनके पास ग्रुप है, और उसका उनके मंचन भी कर सकती हैं। तो ये बहुत ऐसा सहयोग बहुत कम होता है। तो काजल
बहुत बहुत अच्छा काम कर रही हो और ये जारी रहना चाहिए। काजल के लिए मैं एक और बात कहना चाहूँगी। प्रताप जी ने जो भी बातें कही जम्मू कश्मीर के बारे में, वो एकदम हमें इनके नाटकों से, इनकी रचनाओं से पता चलता है। लेकिन मैंने इनके 5 नाटकों की किताब की भूमिका लिखी थी, तो भूमिका लिखने से पहले सारे नाटक रचना पड़ता ही है। तो जो प्रताप जी कह रहे हैं उससे इतर आम जीवन से जुड़ी हुई बातें, आम जन की समस्याएं, बच्चों की समस्याएं, पर्यावरण की समस्याएं, विभाजन की समस्याएं और सैनिकों के प्रदेश चले जाने के बाद उनके घर की हालत, इस तरह से उनके 5 नाटक इससे तो राष्ट्रीय जम्मू कश्मीर के अलावा भी उनकी और रचनाएं हैं। और बाकी तो सारे गुण प्रताप जी ने गिनवा दिए, दोहराऊंगी नहीं। गुण और भी ज्यादा है इनके, आ रहे हैं धीरे धीरे सामने। काजल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छी पोइट भी है। हाँ, बहुत अच्छी पोइट है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों लिखी। हाँ, बेटी पर इनकी कविता पढ़कर मैं बहुत मतलब भावविभोर हो गई। अंग्रेजी अनुवाद पढ़ा था। हट के मैं कुछ कहना चाहूँगा। मुझे भी हो गया तकरीबन 58 साल इस नाटक की दुनिया से जुड़े हुए एज एन एक्टर। बट काजल जी एज एन एक्टर, एज अ डायरेक्टर, मतलब इतनी सहज है इनके साथ काम करके जो मजा आता है, मालूम ही नहीं चलता कि किसी डायरेक्टर के साथ में खड़े हैं या एक अपने साथी के साथ में खड़े हैं। इनका जो डायरेक्शन होती है वो मालूम ही नहीं चलता कहाँ कैसे निकाल देती है किसको ये। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी विशिष्ट अतिथियों का हार्दिक आभार। डॉक्टर वीना वर्मा, राशिद जी, अलका सिन्हा जी, डॉक्टर शशि सहगल जी, डॉक्टर प्रताप सहगल जी, पंडित रामदयाल शर्मा जी, प्रोफेसर जावेद हुसैन जी और जितेंद्र जी, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। तो आर्टिस्ट में तो उनको संजना जी, आर्टिस्ट सारे मिलकर आर्टिस्ट या भैया अच्छा वो चला सर ये बढ़िया।